जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज आपके सामने एक बहुत अच्छा प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूं और बहुत से साथियों ने कमेंट भी किया है और उनके प्रश्न का भी उत्तर दे रहा हूं। तो साथियों, प्रश्न है कि बताइए जी, बृहद 84 कोश भूमि की उत्पत्ति कैसे हुई और कब हुई? तो साथियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम जा रहे हैं और चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलते हैं साथियों आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। साथियों, बात ये हमारे दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड GS से हम दे रहे हैं। तो साथियों, यहाँ से बात शुरू होती है कि एक समय की बात है कि पृथ्वी जी पापों से पीड़ित होकर गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी इन्हें कहा कि पृथ्वी जी, मेरे बस की बात नहीं है, मैं सभी देवताओं के साथ शंकर जी के पास चलता हूँ। शंकर जी भी बोले, मेरे बस की बात नहीं है, हम सभी देवताओं के साथ विष्णु जी के पास चलते हैं। तो विष्णु जी बोले कि मेरे बस की बात नहीं है, हम भी भगवान के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवताओं के साथ में एकत्र होकर गोलोक पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए उन्होंने बड़ी व्यवस्था के साथ में निवेदन किया। जैसे तैसे दर्शन हुए उनको, और जैसे ही दर्शन हुए वहां पर साथियों, तो उस समय पर निवेदन किया, स्तुति की सभी देवताओं ने, स्तुति की देवताओं ने कि भगवान, ये पृथ्वी बड़े बाहर से दुखी है, आप इस पर कृपा कीजिए। तब भगवान बोले कि जरूर पृथ्वी का भार हरण करूंगा मैं। आप सभी देवी देवता यदकुल में जाकर वहां पर जन्म धारण करो अपने अपने अंश से, और मैं भी वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। ऐसा कह ही रहे थे, तभी राधा रानी विचलित होने लगी, दुखी होने लगी। हे नाथ, हे प्राणनाथ, अगर आप चले जाएंगे तो आपके वियोग में मैं जीवित नहीं रहूंगी। और एक तरह से मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण जी के कारण उनको होश आया। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राधे, आपके बिना मेरी लीला कैसे पूरी होगी? आप भी नित्य मेरे साथ में हमेशा रास करती हो, आप भी मेरे साथ ब्रज लीला के लिए चलिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर राधा रानी प्रसन्न हो गई। तो राधा रानी बोली, उन्होंने कहा, हे भगवान, श्लोक कहा यहाँ पर, यत्र वृंदावनं नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति यत्र मेन मनः सुखम। क्या कहती राधा रानी, हे भगवान, आप पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवश्य जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन भगवान मेरी बात सुनिए। उन्हें सुनाइए राधा रानी, सुनाइए कि जहां वृंदावन नहीं है, जहां यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिलता। अच्छा, ऐसी बात है श्यामाजू? हाँ भगवान। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत तथा यमुना नदी
को भूतल पर भेजा और कहा, जाइए सभी जन्म ग्रहण करो और ये जो द्रोण धरा ये नंद यशोदा बनेंगे, सुचंद्र कलावती वृषभानु और कीर्ति जी बनेंगे, जिनके यहाँ राधा रानी प्रकट होंगी। तो इस तरीके से साथियों वृंदावन की 84 कोस भूमि को भगवान श्री कृष्ण जी ने गोलोक से यहाँ भेजा है। और उसका एक श्लोक भी है, उसे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये श्लोक आया, वेदनाग कोस भूमि। अब साथियों शास्त्रों में वेदनाग लिखा है, 84 कोस वेदनाग क्रोश भूमि। स्वधाम्ना श्री हरि स्वयं गोवर्धनम च यमुनां प्रेषयामास भूपरि। तो यहाँ पर वेदनाग क्रोश भूमि को गोलोक से भेजा है। यही जो 84 कोस भूमि जिसको आज हम ब्रज कहते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण नित्य व्याप्त रहते हैं, इसी कारण से इसका नाम ब्रज पड़ा। साथियों व्याप्त क्या है, भगवान श्री कृष्ण 84 कोस भूमि में नित्य व्याप्त रहते हैं, इसलिए इसको ब्रज कहते हैं। तो साथियों मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ है, और जरूर आप कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। क्योंकि साथियों मुझे इतना ही बताना था कि ब्रज भूमि की उत्पत्ति कैसे हुई, किस कारण से हुई, क्या रहस्य है। तो साथियों मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।